हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट किया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, बेसिक पढ़ लिए हैं और सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर रहने वाला है हमारे मैथमेटिक्स का क्लास 10th का। तो आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है क्लास 10th मैथमेटिक्स कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके वो बाकी के प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमारे चैप्टर का नाम खुद में पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं बेटा। तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं। अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज एन एक्सप्रेशन जो कि किस फॉर्म का आता है, पी एक्स ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट तक जाता है। जहाँ पे जो ए एन है हमारे पास, ए एन माइनस वन है, ए नॉट है, ये सारे क्या होते हैं बेटा हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर हम एग्जाम्पल लें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये जो पी एक्स है बेटा ये बता रहा है कि पहले जो भी x की ए एन होगा हमारे साथ और जो x की पावर होगी n वो हमेशा कम होती जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे a नॉट पे चल गया है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर नहीं बची है। तो इस तरीके के जो भी होते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन वो हमारे क्या रहते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स प्लस फोर, ये भी पॉलिनोमियल है। उनमें जो वेरिएबल जो है बेटा वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो मतलब हमारे पास वो पॉलिनोमियल है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख दूँ तो ये भी बेटा एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख रही हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x या प्लस 2, तो ये भी क्या है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है हमारा डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री हमारे पास क्या रहता है बेटा पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा हमारे पास डिग्री, और डिग्री क्या रहेगी हमारे पास, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या रहेगी, हाईएस्ट पावर हमारे पास रहेगी डिग्री। हाईएस्ट पावर किसकी, ऑफ वेरिएबल। जैसे x प्लस फोर है तो इसमें डिग्री क्या आ जाएगी, वन। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू लिख दूं तो यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है बेटा, टू। टू डिग्री आ रही है हमारे पास। तो इसी तरह अगर एक्स क्यूब आएगा तो डिग्री थ्री आएगी। तो ये जो डिग्री है बेटा ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डिग्री के बेस पे हमारे पॉलिनोमियल का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो ये जो डिग्री वाले बेस पे जो हम पॉलिनोमियल का भी क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, पढ़ेंगे, वही हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं क्लास 9th में, जिनको हमने टर्म्स के बेस पे पढ़ा था। अब हम डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे। जैसे कि पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कैसे करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और एक बेस्ड ऑन डिग्री। ये वाले जो हैं ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मोनोमियल्स होते थे, बाइनोमियल्स होते थे, ट्राइनोमियल्स होते थे हमारे पास, ये हम पढ़ भी चुके हैं। लेकिन हम मैं एक बार आपको दोबारा से पढ़वा दूंगी ताकि पिछले वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको रिवाइज हो जाए। और इस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जैसे जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं बेटा, जो हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल्स कौन से पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, जिनमें क्या होती है, वन टर्म होती है। वन टर्म मतलब जैसे 6 आ गया, 2x आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, 5x क्यूब आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा, मोनोमियल्स आ जाते हैं। बाइनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, जिनके पास टू टर्म्स हो, जैसे ax प्लस बी, ये बाइनोमियल आ जाएगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी बाइनोमियल्स आ जाएगा, टू टर्म्स है, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा, बाइनोमियल्स। उसी तरह ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, जिनके पास तीन टर्म्स होते हैं, और पॉलिनोमियल्स जिनके पास तीन या तीन से ज़्यादा टर्म होती है। तीन से ज़्यादा जिनके पास टर्म होंगी वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्राइनोमियल्स में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये ट्राइनोमियल्स आ गए हमारे पास। और पॉलिनोमियल्स अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या आ जाएंगे, जैसे 5x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर आ गया हमारे पास प्लस 9। तो ये क्या आ गए हमारे पास बेटा, पॉलिनोमियल्स आ गए। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर हम डिस्कस करते थे कि हमारे पास कौन से होंगे, मोनोमियल्स होंगे, बाइनोमियल्स होंगे, ट्राइनोमियल्स होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे एग्जांपल लिए भी गए हैं डायग्राम में, जैसे यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई तो वो पॉलिनोमियल हो गया। 3 टर्म तक हमारे पास, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, वो ट्राइनोमियल्स था। 2 टर्म पे हमारे पास बाइनोमियल्स, एंड जब सिंगल टर्म थी बेटा हमारे पास तो क्या होते थे, मोनोमियल्स। तो इस तरीके से हम पहले पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर हम जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में 9th में पढ़ भी चुके हैं। इस बार हम पढ़ेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें हमारे पास आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, जैसे लीनियर वन होते हैं, उनके पास क्या होती है, उनकी डिग्री होती है बेटा वन। जिस भी इक्वेशन में डिग्री वन होगी वो सारी के सारी क्या हो जाएंगी, लीनियर। जैसे मैं लिख रही हूँ 4x प्लस 9, 3x प्लस 2, तो ये सारी क्या है, इनके ऊपर मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या है बेटा, x की पावर क्या है, वन है। जब x की पावर हमारे पास वन है तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे 3x प्लस 9 या 8y प्लस 4, चाहे x ले लो y ले लो, डजेंट मेक अ डिफरेंस, वेरिएबल एक होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री इसकी वन है, तो ये हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल आ गई बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है बेटा, उनकी डिग्री क्या रहती है, टू। क्या डिग्री रहती है, टू। तो लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक में किस तरीके की आ जाएंगी बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, इसकी डिग्री क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। या फिर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो इस तरीके की जो होती हैं बेटा हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होती हैं, हमारी जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, जिन एक्सप्रेशंस को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है, वो हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ जाती है। क्या आ जाती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी है बेटा, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या आएगा, 3 डिग्री आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कितनी क्यूबिक में आ गई डिग्री, 3। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखूं एक्स क्यूब प्लस 9, टर्म से मैटर नहीं कर रहा, टर्म यहाँ पे दो ही हैं, लेकिन ये क्यूबिक है बेटा, क्योंकि पावर कितनी आ रही है, पावर पे फोकस करना है आपने। ये डिग्री पावर इसकी कितनी आ रही है, हाईएस्ट 3, तो मतलब क्या आ जाएगी, क्यूबिक। 3 डिग्री आ रही है तो क्यूबिक। अब जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, क्यूबिक। अब जैसे अगर वहां पे होता था ना ट्राइनोमियल तो 3 पे कर देते थे, नो नो नो, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये कौन सी आ जाएगी, क्यूबिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे हम क्यूबिक का,
क्यूबिक का मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ आपके पास, जैसे 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये क्या है हमारे पास? क्यूबिक। आपने बस डिग्री को ध्यान में रखना है कि डिग्री जब भी 1 2 3, उससे हमें पता चल जाएगा 1 डिग्री पे लीनियर, 2 डिग्री पे क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री पे क्यूबिक। रिमेंबर, ये हाईलाइट करके मैंने इसीलिए लिखा है कि आपने क्या करना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को देखना है, वो हमारी क्या रहती है? डिग्री रहती है बेटा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है हमारा, ये सब तक पहुंच सके और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चे आके हमारे साथ जुड़ सकें। तो ये थे बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमने पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया, अब हमें ज़ीरो मतलब रूट, ज़ीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो फाइंड आउट करना है। तो के हमारे पास कोई एक नंबर होता है जिसकी किसी भी अगर वैल्यू के लिए ज़ीरो आ जाए, पी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर ऐसे आपको नहीं पता चला तो इधर देखिए बेटा, हमारे पास पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं पॉलिनोमियल लिख रही हूँ बेटा आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16। मान लो मैंने ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। तो अब कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस x की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करके हमारे पास ये वाली टर्म जीरो हो जाए, वो हमारा क्या आ जाता है? उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे कौन सी टर्म ऐसी पुट करूं मैं कि ये उसका जीरो मिल, इसकी वैल्यू जीरो मिल जाए, तो वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको देखूं बेटा, तो यहाँ पे क्या है? -16 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। अगर मैं 1 पुट करती हूँ, 0 पुट करती हूँ, तो ये टर्म्स 0 होगी, -16 बच रहा है, नो नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर मैं p ऑफ 0 कर रही हूँ बेटा, तो ये क्या आ जा रहा है? 0 + 0 -16 इज इक्वल टू 0, ये तो गलत हो गया। 1 पे क्या आ जा रहा है? 2 + 4 -16, 8 - 16, अगेन नॉट अ जीरो। अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ वैल्यू बेटा, तो यहाँ पे क्या रहा है? 2 × 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 × 4 8 प्लस 4 × 2 8 -16, ये क्या रहा है? 16 - 16 विच इज इक्वल टू 0। तो 2 जो हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, ये जो है बेटा, ये हमारे पास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है हमारी पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जा रही है। मतलब k की या x की, आप इधर अगर देखो तो ये p ऑफ k इज इक्वल टू 0 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कि हमारा जीरो जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है बेटा। जैसे अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अगर मैं इसको इरेज कर देती हूँ बेटा और एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, हमारे पास एग्जांपल ले रही हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x - 4। अब मैंने 4x - 4 ले लिया, अब मेरे को इसका जीरो निकालना है, तो मेरे को यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी कि इस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट कर रही हूँ तो ये तो -4 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 × 1 - 4 विच इज इक्वल टू 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो 1 है वो क्या आ जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब अगर आप देखें बेटा, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती थी हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल होती थी हमारे पास 2x + 1 करके, इस तरीके की। मतलब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगी? px इज इक्वल टू ax + b, यही आ जाएगी ना बेटा, ये लिखी गई है, px इज इक्वल टू ax + b। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे x लूँ, तो मेरे पास जो भी -b/a होता है, ये जो होता है हमारे पास जीरो ऑफ द
लीनियर पॉलिनोमियल रहता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे बी क्या है, बी है हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या होता है हमारे पास बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है बेटा, ज्योमेट्रिकली शो करना है, जैसे हमें कोई ग्राफ दिया गया हो, जैसे हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सारी ग्राफ के ऊपर ही है, कि कोई ग्राफ दिया गया है और आपको बताना है कि यहाँ पे कितने जीरोस होंगे। तो जब भी आपने ग्राफिकली देखना है जीरोस को, तो कैसे देखना है, zeros of a polynomial are the point where its graph intersect or touches the x axis। बस एक यही लाइन आपने अपने दिमाग में रखनी है बेटा। जीरो क्या रहते हैं, जीरो वो होते हैं जहां पे भी जो भी हमारा ग्राफ है, ग्राफ की जो भी लाइन है, चाहे ग्राफ पैराबोला है, हाइपरबोला है, व्हाटएवर ग्राफ इज, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, जितनी बार भी टच कर रहा है, वो क्या आ जाएंगे उसके जीरोस। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लूं बेटा, मान लेते हैं ये मेरे पास ग्राफ है, हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी बाई एक्सिस होती है, पता है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये बाई एक्सिस होती है। तो अब कितनी बार ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक तो कर रहा है यहाँ पे, एक कर रहा है यहाँ पे, तो जीरोस कितने आ गए, जीरोस कितने आ गए बेटा, 2, क्योंकि 2 टाइम्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग या टचिंग एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग लिख लो या टच कर रहा है एक्स एक्सिस, जहां पे भी ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को टच करेगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हम जीरोस को डिफाइन करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे किसी भी, इस वाले ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, ये तो हवा में ही बन रहा है, एक्स एक्सिस पे तो टच ही नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे टच हो रहा है एक जगह पे तो 1 रियल जीरो, यहाँ पे 2 जगह पे टच हो रहा है तो 2 रियल जीरो, और इस तरीके से जितनी बार भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोस हो जाएंगे उस एक पर्टिकुलर इक्वेशन की, पॉलिनोमियल के। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 2.1 हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर फर्स्ट फिगर को देखें आपको आई थिंक क्लियर हो रही होगी, मैं जूम इन कर लेती हूँ। हमें क्या बोला गया बेटा कि ग्राफ बाई रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑफ एक्स के इक्वल, और हमें बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल में आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो हैं हर एक केस में। तो अगर हम फर्स्ट केस को लेके चलें बेटा, ये फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये है ना हमारी एक्स एक्सिस, तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाली बाई एक्सिस है, तो अगर आप इसको ध्यान पे देखो तो इस वाली एक्स एक्सिस पे आपको कहीं दिख रहा है ये ग्राफ टच होता? नहीं, ये तो बाई पे काट रहा है ना, ये तो बाई एक्सिस पे टच हो रहा है, एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे बेटा, कितने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे, जीरो। यहाँ पे कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस पे ये टच ही नहीं हो रहा है। अब दूसरी वाली पिक्चर को देखते हैं बेटा, ये हमारे पास सेकंड वाली पिक्चर है, नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं, तो हमने क्या अभी डिस्कस किया था कि आपने बस देखना है कि कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, इस ग्राफ में ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इसको कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट हमारा टच कर रहा है हमारी एक्स एक्सिस को, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कितने जगह पे टच कर रहा है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा, 1, एक जीरो है इसके पास। अब थर्ड वन को देखते हैं, थर्ड वन में क्या बोला गया बेटा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा, समझ नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगी। क्लियर? अब थर्ड पिक्चर को अगर देखें बेटा, तो अब इसमें कितनी जगह पे टच कर रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस है,
चाहे इस साइड वाली एक्स एक्सिस भी हो, ये वाली भी हो, दोनों काउंट करनी है हमने। तो कितनी जगह कट कर रहा है? एक कर रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? कितनी बार कर रहा है बेटा? 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। उसी तरह अगर मैं फोर्थ वन पिक्चर को ले लूं बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ओह सॉरी, आई थिंक ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मैं फोर्थ वन पिक्चर को देखूं बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइड एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कर रहा है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में। कितनी बार टच कर रहा है? 1 और 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा? 2। अगर नेक्स्ट वन को देखें हम बेटा, नेक्स्ट वन को देखें तो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, तो कितनी बार कर रहा है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए बेटा? 4। उसी तरह नेक्स्ट वन, अगर इसको देखें एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, देख लेते हैं। 1 2 3। कितने टाइम टच कर रहा है बेटा? 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 3। तो ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी बेटा, जिसमें हमें बताना था कि जो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं, हर एक केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करवाया बेटा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे को कमेंट करके बता देना है, वरना आज के लेक्चर को हम यहीं रैप अप करते हैं, इस एक्सरसाइज को 2.1 को। कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे इसके बाद अभी तक तो हमने रूट्स पढ़ लिए, जीरोस पढ़ लिए, अब रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस कल हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं कल का लेक्चर, क्योंकि कल के लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस डिस्कस करेंगे, और वहाँ से आपको 120% क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। रिलेशन ऑफ जीरो पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। तो कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी ने कल की वीडियो को ढंग से देखना है और आज की वीडियो को रिवाइज कर लेना है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी, और मिलते हैं हम आपसे कल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।